नमस्कार प्रिय साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा पीसीएस पॉइंट में स्वागत है। आज हम यहां पर 12 महीने का करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि जुलाई 2024 से लेके जून 2025 तक की पूरी यहां पर करंट अफेयर्स होने वाली है। वार्षिकांक करंट अफेयर्स में हम यहां पर यूपी की बात करेंगे, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, इकोनॉमी लेवल की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, स्पोर्ट जगत की, सारी चीजें यहाँ पर बात करने वाले हैं। टोटल एमसीक्यू जो हमारे हैं यहाँ पर 899, लगभग 900 एमसीक्यू यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के अपने हम इस सेशन को। तो इस सेशन में जैसे कि हमने बताया आपको, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तकनीकी, पर्यावरण, योजनाएं, अर्थव्यवस्था, खेल, उत्तर प्रदेश विशेष, महत्वपूर्ण दिवस, सम्मेलन और पुस्तकें, पुरस्कार और चर्चित व्यक्तियों के बारे में, इन 10 टॉपिकों पर हम आज की वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जुलाई 2024 शुरुआत होता है और जून 2025 में हम समाप्त करेंगे। जल्दी से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। साथ में छोटी पूरी कोई गलती हो जाए तो आप लोग माफी चाहता हूँ पहले से ही, वरना आप लोग कमेंट करके एकदम भाबाय अबाय उसकी स्थिति को बना दो। चलिए अपने पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया था? तो हम कहेंगे झारखंड राज्य में आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन जो है किया गया था। जुलाई 2024 में भारत का 30वां एम्स कहां पर स्वीकृत किया गया है? रांची, जाकि झारखंड राज्य में है, यहां पर आपकी स्वीकृति जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जुलाई 2024 में ही राष्ट्रीय लोक अदालत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने मिशन दक्ष किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो मिशन दक्ष जो है सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए शुरुआत की गई है। नई शिक्षा नीति का अपडेटेड किस संस्करण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का जो अपडेटेड संस्करण है उस जारी किया हुआ है। जुलाई 2024 में एनसीआरबी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2024 में संजय माथुर को एनसीआरबी के नए डायरेक्टर बनाए गए थे। भारत ने किस नए टाइगर रिजर्व की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा नए टाइगर रिजर्व की घोषणा कोरई टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है, कोरई टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। सितंबर 2024 में डिजिटल इंडिया वीक कहां आयोजित किया गया? तो आपका गांधीनगर गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार ने किसे 2024 में पहला राष्ट्रीय जैविक मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को राष्ट्रीय जैविक मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2024 में नेशनल एथिक्स पॉलिसी फॉर मेडडेक किसने जारी किया है? तो नेशनल एथिक्स पॉलिसी फॉर मेडडेक की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को कहां पर स्थानांतरित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया है। भारत सरकार ने मॉडल जेल मैनुअल 2024 किस उद्देश्य से जारी किया है? तो जेल में सुधारों के लिए जारी किया हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 2025 कितने राज्यों तक विस्तार मिला है? जो 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पर विस्तार मिल गया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को जारी किया है। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2024 किसने लॉन्च की? अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति लॉन्च की गई है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस मंत्रालय ने शुरुआत किया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। संकल्प सेवा कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? युवा सामाजिक सेवा में भागीदारी के लिए संकल्प सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नई ड्रग नीति 2024 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई ड्रग नीति को शुरुआत किया है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया है और कितने वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो 2022 में शुरुआत की गई थी, अब इसको 2025 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। 100वां यूनिकॉर्न किस क्षेत्र से है? तो 100वां जो यूनिकॉर्न है भारत का फिनटेक कंपनी से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने पहली बार 2024 में स्टेट क्लाइमेट बजट पेश किया है? स्टेट क्लाइमेट बजट जो है आपका केरल गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। किस भारतीय शहर को नेशनल वाटर कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है? पुणे को आपका नेशनल वाटर कैपिटल घोषित किया गया। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट दक्ष है आपका लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट दक्ष नाम से शुरुआत किया गया। भारत सरकार ने सितंबर 2024 में कौन सी नई जनगणना की घोषणा की है? डिजिटल जनगणना की घोषणा की है। किस राज्य ने हरित प्रदेश की उपाधि दी गई? सिक्किम राज्य को हरित प्रदेश की उपाधि से सम्मानित किया गया। वन नेशन वन चालान योजना किससे संबंधित है? वन नेशन वन चालान योजना ई चालान केंद्रीकरण से संबंधित है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के स्वतंत्रता दिवस पर मनाया गया 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी माटी मेरा देश नाम से अभियान को चलाया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा सद्भावना पुरस्कार मिला है? श्रेया लांबा जो कि दिल्ली की हैं, इनको राष्ट्रीय युवा सद्भावना पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024 में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया है?
राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी वर्तमान में ही मनाया गया था। मिशन संस्कार 2024 किस राज्य की पहल है? तो उत्तराखंड राज्य की पहल है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2070 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। भारत में 2024 में किस राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीट लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीट की बात किया तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा या दिल्ली राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2024 में किस स्टेशन को वाटर पॉजिटिव घोषित किया हुआ है? तो मैसूर को वाटर पॉजिटिव के रूप में घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने 2024 में भारत शेयर्ड क्लाउड इंफ्रा लॉन्च किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2024 में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा शुरू हुआ है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की बात किया है ग्रीनफील्ड अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। जुलाई 2024 में युवा संगम कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? युवा संगम कार्यक्रम की बात किया तो युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए शुरू किया गया है। किसी 2024 में राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला हुआ है? अंशुल अग्रवाल को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला है। जुलाई 2024 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? मीना देवी को जुलाई 2024 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं। भारतीय राज्य 2024 में पहला जेंडर न्यूट्रल बोर्ड कहां बनेगा? केरल राज्य में बनाया जा रहा है। अगस्त 2024 में भारत ने किस नई नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली का परीक्षण किया है? नाविक 2.0 का परीक्षण किया गया है। जुलाई 2024 में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने AI फॉर इंडिया केंद्र शुरुआत किया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा AI फॉर इंडिया केंद्र की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने 2024 में गौ संरक्षण नीति लागू की? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गौ संरक्षण नीति लागू की गई है। भारत ने 2024 में पहला वर्चुअल कोर्ट ऑन व्हील्स कहां पर लॉन्च किया? दिल्ली में लॉन्च किया है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य में भारत का पहला फूड फॉरेस्ट पार्क खोला गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई। किस योजना के तहत 2024 में प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ महिलाओं को ऋण देने की घोषणा की है? लक्ष्मी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को ऋण दिया जाएगा। जुलाई 2024 में डिजिटल इंडिया एक्सीलेंट अवार्ड किसे मिला है? केरला स्टेट IT मिशन को मिला हुआ है। भारत में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां पर शुरुआत किया गया? राजस्थान में शुरुआत किया गया है। अन्नपूर्णा फूड किट योजना शुरू की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान किस श्रेणी के लिए अनिवार्य किया है? सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों के लिए शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण सॉफ्टवेयर शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा संस्थान राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स मिशन नोडल है? इसरो डाटा राष्ट्रीय डेटा का एनालिटिक्स के लिए नोडल है। भारत का पहला AI सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया? हैदराबाद में शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? पुणे में लगाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क डिजिटल मानचित्रीकरण किस ऐप के शुरुआत किया है? तो प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल सड़क मानचित्रण की बात किया है गति शक्ति पोर्टल के द्वारा शुरुआत किया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2024 के नए शहर को जोड़ा गया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कोलकाता शहर को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। कौन सी नई योजना डिजिटल कौशल पर केंद्रित है? डिजिटल सशक्त भारत मिशन डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। अगस्त 2024 में डिजिटल राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन अभियान कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। सितंबर 2024 में नेशनल हाउसिंग पोर्टल 2.0 जो है किसके लिए शुरुआत किया गया है? तो हम कहेंगे यहाँ पर शहर के गरीबों के आवास योजनाओं के लिए नेशनल हाउसिंग पोर्टल 2.0 की शुरुआत की गई। भारत का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल ग्राम पंचायत कौन सी है? हिवरे बाजार जो कि महाराष्ट्र में है क्लाइमेट न्यूट्रल ग्राम पंचायत है। स्टार्टअप रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष राज्य है? गुजरात राज्य टॉप पर है। किस राज्य सरकार ने 2024 में युवाओं के लिए 3 लाख नौकरियों का वादा किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं के लिए 3 लाख नौकरियों का वादा किया गया। जुलाई 2024 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा राज्य में लॉन्च किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग रेलवे स्टेशन किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा नदी पटना में फ्लोटिंग रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। वाटर ATM योजना 2024 में कहां शुरुआत की
गई, वाराणसी में शुरुआत की गई है। अगस्त 2024 में स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड किसे मिला है? तेलंगाना सरकार को मिला हुआ है। डिजिटल स्किलिंग इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? युवाओं को एआई व डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करना अभियान का उद्देश्य है। दिव्यांग पेंशन पोर्टल किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान राज्य में शुरुआत की गई है। एआई पे आधारित शिक्षक सहायक किस राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू हुआ? तमिलनाडु में लागू हुआ है। जुलाई 2024 में किस राज्य में हर खेत को पानी योजना ऐप लॉन्च किया गया है? पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वायु गुणवत्ता बुलेटिन कौन जारी करता है? सीपीसीबी लॉन्च जारी करता है। राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन नीति 2024 किस उद्देश्य से लाई गई? 6G एवं नेटवर्क सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन नीति को लाया गया। ग्राम संचार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? डिजिटल कनेक्टिविटी में शुरुआत की गई है। अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय महिला आइकन अवार्ड मिला है? पीवी सिंधु को दिया गया है। ग्रीन हाईवे मिशन 2024 के अंतर्गत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है? 75 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है ग्रीन हाईवे मिशन के अंतर्गत। भारत का पहला महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? भोपाल में है। डिजिटल स्कूल पहल किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। डिजिटल ग्राम पंचायत योजना कहां शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे मिला है? अन्या हजारे को मिला हुआ है। भारतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? गृह मंत्रालय ने शुरुआत की है। भारत सरकार ने ग्रीन सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर टॉप पर है? चंडीगढ़ शहर जो है ग्रीन सिटी इंडेक्स में टॉप पर है। स्वच्छ भारत 2.0 रिपोर्ट किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान पाया? सिक्किम राज्य ने सर्वोच्च स्थान पाया है। राष्ट्र रक्षा योजना 2024 किससे संबंधित है? सेनाओं में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। सामाजिक न्याय पोर्टल 2024 किस मंत्रालय ने लॉन्च की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। राष्ट्रीय रोजगार योजना किस योजना का नया संस्करण है? राष्ट्रीय रोजगार योजना 2024 का मनरेगा का योजना का नया संस्करण है। स्मार्ट पोर्ट मिशन 2024 किस मंत्रालय की योजना है? स्मार्ट पोर्ट मिशन जो है पोत परिवहन मंत्रालय की योजना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2024 किस उद्देश्य से लाई गई? धार्मिक एवं हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। भारत का पहला सोलर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरुआत की गया है? कोचीन में शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय एमएसपी नीति 2024 के उद्देश्य से शुरुआत की गई। लघु उद्योगों को डिजिटल और फंडिंग देने के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई नीति को बनाया गया है। डिजिटल अस्पताल सेवा ऐप कौन से माध्यम से लॉन्च की गई? ई संजीवनी के माध्यम से लॉन्च की गई है। 2024 में सरकारी स्वास्थ्य सेवा हेतु सुधार अभियान किसने शुरुआत किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। कृषि जल योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है? सूखे क्षेत्रों में सिंचाई सुधार करना है। डिजिटल बैंक गारंटी प्रणाली किसने शुरुआत की है? तो आपकी डिजिटल बैंक गारंटी प्रणाली की बात की जाए तो हम कहेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है स्वनिधि से समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राजस्थान पर्यटन बोर्ड को दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि मातृ वंदना योजना 2.0 किस पर केंद्रित है? मातृ वंदना योजना 2.0 गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं देखभाल से संबंधित है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? नक्शा एवं ड्रोन आधारित विकास करना है। टेक्नोलॉजी डे 2025 की थीम क्या है? टेक्नोलॉजी डे 2025 की थीम एम्पावरिंग इंडिया थॉट एआई इसकी थीम है। 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी हमारे कितने 799 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चैनल को एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। एक बात और भी है, यहाँ पर छोटा सा एक अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। यूपी पीसीएस आप सभी का एग्जाम आ रहा है। 12 अक्टूबर को एग्जाम है। इस एग्जाम की टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर इस चैनल पर दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आप हमारे इसी चैनल पर आराम से देख पाओगे। नई वाली टेस्ट सीरीज को लगाया जाएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 2025 तक कितने घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो 100% जल पहुंचाने का लक्ष्य है 2025 तक। इस योजना के तहत 2024 में ई लर्निंग हब प्रोग्राम शुरू किया गया है। ई लर्निंग हब प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया के तहत शुरुआत किया गया है। भारत ग्राम नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? गांवों में इंटरनेट को पहुंचाना उद्देश्य है। डिजिटल महिला मंडल किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा राज्य में शुरुआत किया गया है। डिजिटल न्यायालय सेवा पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया गया? मुंबई में चलाया गया है। ग्राम न्याय पंचायत प्रणाली 2024 का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करना है।
वृक्ष अमृत महोत्सव किसके द्वारा शुरुआत की गई? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करें, आदर्श अन्न योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय एकात्म अभियान किस उद्देश्य से शुरुआत किया गया? सामाजिक समरसता योजना अभियान से शुरुआत किया गया है। प्राकृतिक खेती अभियान 2024 किस मंत्रालय को बढ़ावा देती है? कृषि मंत्रालय को बढ़ावा देती है। रक्षा भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? रक्षा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। सहकारी आत्मनिर्भर भारत योजना किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसका डिजिटल रूप है? पंचायत लेखा प्रणाली का रूप है। पीएम युवा 2.0 का उद्देश्य क्या है? युवाओं के स्वरोजगार को प्रशिक्षण देना है। कौशल युवा योजना 2024 का किस राज्य में शुरू की गई है? कौशल युवा रोजगार जो योजना है झारखंड राज्य में शुरुआत की गई है। मेधावी राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई? सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। राष्ट्रीय किसान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी देना राष्ट्रीय किसान पोर्टल का उद्देश्य है। राष्ट्रीय उद्यमिता नीति 2024 किससे संबंधित है? स्टार्टअप विकास से संबंधित है। श्री अन्न अभियान किस फसल से संबंधित है? मोटा अनाज से संबंधित है। स्मार्ट ऊर्जा ग्राम पंचायत का उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा से गांवों को लैस करना है। डिजिटल मुद्रा सुविधा किसके लिए शुरू की गई? छोटे व्यापारियों के लिए शुरुआत की गई है। वन वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वन वंदना योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। राष्ट्रीय ई विधान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सभी विधानसभा दस्तावेजों को डिजिटलीकरण करना है। वन टाइम कृषि कर्ज माफी 2024 किस राज्य में शुरुआत किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में वन टाइम कृषि कर्ज माफी की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्रम शक्ति योजना किससे संबंधित है? असंगठित श्रमिकों से संबंधित है। डिजिटल चकबंदी पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा राज्य में शुरुआत किया गया है। नेशनल इको टूरिज्म नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गंगा जल मिशन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय एडिटेक नीति किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। वन हेल्थ मिशन किस पर केंद्रित है? मानव पशु संक्रमण एकजुट नियंत्रण पर केंद्र है। पीएम जनधन योजना 2025 कितने नए खाते लाने का लक्ष्य है? 10 करोड़ खातों का लक्ष्य पीएम जनधन योजना के तहत ध्यान रखेगा 10 करोड़ खातों को नए खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय महिला नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। ई कोर्ट मोबाइल ऐप 2.0 का उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। केस स्टेट्स ट्रैकिंग से लॉन्च किया गया है। रक्षा नवाचार हब कहां पर स्थापित हुआ है? लखनऊ में स्थापित किया गया है। ग्राम ऊर्जा नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा पर गांव आधारित नीति है। राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सभी टीचिंग मटेरियल को एक जगह प्रदान करना है। सौर सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। सूर्य शक्ति योजना किस राज्य में 2024 में दोबारा लागू होगी? गुजरात राज्य में दोबारा लागू होगी। डिजिटल कृषि मार्केटिंग पोर्टल किस उद्देश्य से है? किसानों को सीधी बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए है। पुलिस मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। हर हाथ को काम कार्यक्रम किस योजना का हिस्सा है? पीएम कौशल विकास योजना का हिस्सा है। नवाचार पंचायत अभियान का उद्देश्य क्या है? पंचायत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। पानी पंचायत योजना किस राज्य में की है? उड़ीसा राज्य की है। रक्षा विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? गुजरात में स्थापित किया गया है। आत्मनिर्भर सैनिक योजना किस मंत्रालय की है? रक्षा मंत्रालय की है। राष्ट्रीय तकनीकी स्वास्थ्य नीति किस पर केंद्रित है? हेल्थ टेक स्टार्टअप केंद्र पर केंद्रित है। मिट्टी परीक्षण अभियान 2024 कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल का उद्देश्य क्या है? छात्रों और युवाओं में नवाचार पैदा करना है। जल नायक सम्मान के क्षेत्र में दिया गया, जल संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व 2024 का उद्देश्य क्या है? युवाओं का नेतृत्व कौशल प्रशिक्षित करना है। जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया। जुलाई 2024 में ब्रिक्स समूह में नया सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया जो है नया सदस्य के रूप में बना है। किस देश ने 2024 में अपनी पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रेन लॉन्च की है? जापान के द्वारा लॉन्च की गई है। COP29 सम्मेलन कहां पर हुआ? अजरबैजान में हुआ है। किस देश ने 2024 में वुमेन एम्पावरमेंट लॉ लागू किया? फ्रांस के द्वारा लागू किया गया है। ग्रीन अफ्रीका इनिशिएटिव्स किसने शुरू किया? केन्या ने शुरू किया है। किस देश ने 2024 में डिजिटल करेंसी एन क्वाइन को लॉन्च किया है? जापान के द्वारा एन क्वाइन लॉन्च किए गए। जुलाई 2024 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने मिली है? तो जुलाई 2024 की अध्यक्षता ब्राजील को मिली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? चिली देश शामिल हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 38वीं रैंक है। अमेरिका ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर महिला भेजने की घोषणा की? आर्टेमिस 3 मिशन के तहत अमेरिका ने महिला भेजने की योजना बनाई। आसियान डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक का मुख्यालय के बाद कहां पर स्थानांतरित किया गया? यथावत मनीला में कोई बदलाव नहीं किया गया है। UN पीकिंग्स डे 2025 कब मनाया गया? 29 मई 2025 को मनाया गया है। वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग
स्प्रिंग मीट 2025 कहां पर हुआ? वाशिंगटन डीसी में हुआ। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में किसने की? कजाकिस्तान ने की है। किस देश ने 2024 में एआई आधारित पासपोर्ट कंट्रोल प्रणाली को लागू किया? दुबई ने लागू किया हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? अंडरलिसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी थीम है। ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किसने की? जर्मनी ने की है। इंटरनेशनल टाइगर फोरम कहां पर आयोजित किया गया? तो वियतनाम में मनाया गया है। किस देश के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता हुआ है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ में समझौता किया हुआ है। आईएमएफ प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को चुना गया है। भारत फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़ा नाम है। कौन सा देश क्लाइमेट नेचुरल नेशन घोषित किया गया? कोस्टा रिका को घोषित किया गया है। WHO ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? ग्लोबल ईयर ऑफ द मेंटल हेल्थ के रूप में घोषित किया है। मिस यूनिवर्स का खिताब किस देश की प्रतिभागी को जीता है? तो मैक्सिको ने जीता है। 2024 में एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। किस देश ने नेशनल कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट शुरू किया है? तो चीन ने शुरुआत किया है। यूएन के द्वारा वर्ल्ड यूथ डे की थीम क्या रखी गई? वर्ल्ड यूथ डे की थीम यूथ फॉर पीस सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। G7 समिट 2024 की मेजबानी कौन से देश ने की? इटली देश के द्वारा की गई है। 2024 में इंटरनेशनल सोलर साइंस फेयर कहां पर हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024 में भारत की किस जगह को शामिल किया गया? हेमिसगोम्पा लद्दाख को शामिल किया गया है। 2024 में ओशियन क्लीनअप मिशन 2024 2.0 लॉन्च किया गया नीदरलैंड के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीट कहां पर हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में। ओपेक प्लस 2024 बैठक भारत में क्या मुद्दा था? कच्चे तेल की कीमतों को घटाना ओपेक में मुद्दा था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC 2024 बैठक कहां पर हुई? पेरू में आयोजित की गई थी। किस देश में 2024 में डिजिटल वोटिंग पूरी तरह लागू हुआ है? एस्टोनिया में डिजिटल वोटिंग को पूरी तरह लागू किया गया। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024 भारत की स्थिति क्या है? 56वां स्थान भारत का है। इंटरनेशनल वाटर सिक्योरिटी समिट कहां पर हुआ? कनाडा में किया गया। किस देश ने 2024 में यूनिवर्सल फ्री इंटरनेट लागू किया है? यूनिवर्सल फ्री इंटरनेट की बात करें तो फिनलैंड ने लागू किया। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 24 भारत की रैंक क्या है? 32वीं रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 143वीं रैंक है। किस देश ने 2024 में एआई सोल्जर्स को परीक्षण दिया है? तो रूस के द्वारा परीक्षण दिया गया एआई सोल्जर्स को, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां पर की गई? 2024 में सिंगापुर में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? 7वां स्थान है। इस देश ने 2024 में भारत पहला स्पेस होटल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो अमेरिका ने स्पेस होटल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आसियान इंडिया समिट 24 कहां पर हुआ? तो मलेशिया में हुआ। किस देश ने 24 में ग्लोबल डिजिटल टैक्स लागू किया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ग्लोबल डिजिटल टैक्स को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WTA की 2025 की बैठक कहां पर हुई? तो आबू धाबी में की गई थी। किस देश ने 2024 में नेट जीरो स्कूल पॉलिसी को लागू किया है? नॉर्वे देश के द्वारा लागू किया गया है। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? विक्रम S है। इसरो ने 2025 में किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन किया? तो आदित्य L1 के तहत किया था। कौन सा देश चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष पर्यटक भेजने की योजना में है? अमेरिका देश चंद्रमा पर अंतरिक्ष पर्यटक भेजने की योजना में बना हुआ है। और ये जो है आपकी जून 2025 की करंट अफेयर्स है। 2024 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? GSAT-20 है। भारतीय कंपनी ने 2024 में पहला AI चिप विकसित किया था रिलायंस जियो के द्वारा। भुवन पोर्टल किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। जून 2025 में एक्सपोर्ट मिशन किससे संबंधित है? खगोल भौतिकी से संबंधित है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर लैब कहां पर है? IIT मद्रास में है। किस देश ने 2025 में पहला स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन शुरू किया? चीन के द्वारा शुरू किया गया है। ब्लू मून किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने पहला AI आधारित शिक्षक नियुक्त किया है? तो IIT दिल्ली ने। चिप 4 अलायंस किस तकनीक से जुड़ा है? सेमीकंडक्टर तकनीक से। भारत की पहली 6G परीक्षण कहां पर हुआ? बेंगलुरु में। किस देश ने 2024 में AI सिटीजनशिप शुरुआत किया है? UAE ने। 2024 में लॉन्च हुआ अनुसंधान पोर्टल किससे संबंधित है? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। DNA वैक्सीन किस बीमारी के लिए विकसित की गई? चिकनगुनिया के लिए विकसित की गई। प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? अमेजॉन कंपनी के द्वारा। इसरो ने किस विदेशी एजेंसी के साथ स्पेस वेदर मॉनिटरिंग समझौता किया? नासा ने किया। हवाना सिंड्रोम किस बीमारी संबंधित है? न्यूरोलॉजिकल संबंधित है। किस देश ने 2025 में AI ट्रैफिक पुलिस से शुरुआत किया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन लैब कहां पर है? पुणे में है।
वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरुआत किया है। नैनो यूरिया किस संस्थान ने विकसित किया? इफ्को ने शुरुआत किया है। 2025 में किस देश ने इंसानों में ब्रेन चिप लगाने की शुरुआत की? तो अमेरिका ने की है। विज्ञान विदुषी योजना किससे जुड़ी है? महिला वैज्ञानिकों से जुड़ी है। डिजी यात्रा किस तकनीक पर आधारित है? फेम रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित है। भारत में पहला एआई हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में खुलेगा। प्रोजेक्ट नेत्र किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मलबेस की निगरानी से संबंधित है। स्पेस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव किसका कार्यक्रम है? डीएसटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यक्रम है। डिजिटल डेटॉक्स सेंटर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इंदिरा इंदिरा नामक रडार किससे संबंधित है? रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। नैनो स्नीफर किस भारतीय संस्थान ने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने। रियल ड्रोन क्या है? कृषि ड्रोन है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट कानूनों का उन्नयन करना। भारत की पहली एआई न्यूज रीडर कौन बनी है? लिसा उड़ीसा टीवी की। ड्रोन शक्ति योजना किस मंत्रालय की योजना है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। जीवन वायु क्या है? पोर्टेबल वॉलंटियर। मिशन लाइफ क्या उद्देश्य क्या है? मिशन लाइफ जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। शक्ति क्या है? भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। सुपर मैप जीआईसी किस देश ने विकसित किया है? चीन ने। 2025 में इसरो का कौन सा पहला यूजुअल लॉन्च व्हीकल परीक्षण लॉन्च किया गया है? तो आरएलवी एलईएक्स। अग्निकुल कॉस्मोस किससे संबंधित है? निजी रॉकेट स्टार्टअप से। विद्युत विज्ञान मंथन क्या है? छात्रों के विज्ञान के लिए। इंडिया एआई पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास से। सुपर कंप्यूटर परिणाम उत्कर्ष कहां पर है? आईआईटी इंदौर में। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किससे जुड़ी है? मृदा रहित खेती से। मिशन गगनयान किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना के पायलट से। टेलीलॉ 2.0 पोर्टल का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ई प्रगति किस राज्य की डिजिटल पहल है? आंध्र प्रदेश राज्य की। जेमिनी सिस्टम किससे संबंधित है? मछुआरों के मौसम की जानकारी के लिए। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा से। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2024 प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? कर्नाटक राज्य को। एआईसीटी ट्रेनिंग लर्निंग ए अटल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षक प्रशिक्षण देना। ई अमृति पोर्टल किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से। आईडेक्स किस क्षेत्र की पहल है? रक्षा नवाचार से। हिमदूत क्या है? लद्दाख में रोबोटिक गाइड। राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट ट्रैफिक विनिमय। जिज्ञासा कार्यक्रम का संबंधित है? तो छात्र वैज्ञानिक संवाद से। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य है? चिप निर्माण को बढ़ावा देना। डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। 5G यूज केस लैब किस आईआईटी के द्वारा स्थापित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? डेटा प्रबंधन नीति को तैयार करना। अस्त्रा MK2 कैसे संबंधित है? एयर टू एयर मिसाइल से। मस्तया 6000 क्या है? डीप सी मिशन से सबमर्सिबल मिशन है। सुपर ऐप ONDC का उद्देश्य क्या है? ओपन ई कॉमर्स के लिए। डिजी लॉकर किस उद्देश्य से बनाया गया है? डिजिटल दस्तावेजों के भंडारण से संबंधित। ई रूपी क्या है? डिजिटल भुगतान टूल से। भुवन पंचायत किससे संबंधित है? ग्रामीण योजना से। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI मिशन क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित है। सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है? टेक्सटाइल सेक्टर कौशल विकास से। हिंदुस्तान 228 विमान के संस्था ने बनाया तो HA हाल ने। क्वांटम मिशन की घोषणा भारत सरकार ने कब की थी? अप्रैल 2024 में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित। साथी पोर्टल किस मंत्रालय का है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। भाई ब्रेकअप ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है? वर्क प्लेस योग से। टैक्स सक्षम पहल किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण तकनीकी प्रशिक्षण से। डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा कब की गई? बजट 2024-25 में। वन नेशन वन राशन कार्ड की तकनीक भूमिका कौन है? NIC। भीष्म क्या है? एंटी माइन वाहन है। बात की जाए साइबर सुरक्षित भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। भार OS क्या है? IIT मद्रास ने विकसित किया है। त्रिनेत्रा क्या है? रेलवे निगरानी प्रणाली है। AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत का लॉन्च कहां पर किया गया है? ऐरावत को पुणे में लॉन्च किया गया है। AI जुडिशरी के लिए प्रयोग किस राज्य ने किया है? केरल राज्य ने। सोफिया किस प्रकार की दूरबीन है? इंफ्रारेड दूरबीन है। अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट EOS का उद्देश्य क्या है? मौसम और कृषि डेटा को प्रदान करना। हेल्थ OS किस देश का रक्षा उपग्रह है? फ्रांस का। HTT-14 क्या है? बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। विक्रम 1 रॉकेट किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। एक्सपोसैट किस खगोलीय शास्त्रीय प्रयोग के लिए है? तो एक्सरे ध्रुव से।
एग्नोमेटेड रियलिटी तकनीक प्रयोग किस क्षेत्र में बढ़ावा देती है? शिक्षा और गेमिंग के क्षेत्र में। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2024 किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा से। ओपन एआई GPT-4 किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2023 में। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज किसने शुरू किया है? भारतीय एयरटेल ने। लैब ग्रोन मीट किस तकनीक से जुड़ी है? बायोटेक कंपनी से। गगनयान मिशन कौन से वाहन का चयन किया है? GSLV M3 मिशन का। AI फॉर एग्रीकल्चर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। सुपर कैपेसिटर बैटरी किस क्षेत्र की हर क्रांति ला रही है? इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। अग्निबैन SORTED मिशन किसने शुरुआत किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस से संबंधित है। आप बात करें IGNSS क्या है? भारतीय वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 के संगठन ने जारी की है? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। मिशन लाइफ अभियान का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट चीथा के तहत नामीबिया भारत में कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए थे भारत में नामीबिया से। किस राज्य ने 2024 में स्टेट क्लाइमेट एक्शन 2.0 लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। 2024 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली शुरू की थी? कर्नाटक राज्य ने। प्लास्टिक फ्री पंचायत अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल राज्य में। एक वृक्ष एक जीवन अभियान किस राज्य ने चलाया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत की पहली इको ब्रिज किस राज्य ने बनाई है? उत्तराखंड राज्य ने। 2024 में भारतीय शहर को स्वच्छ भारत पर्यावरण चैंपियन घोषित किया है इंदौर शहर को। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज अलायंस भारत के कितने शहर शामिल हैं? 15 शहर। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2024 को भारत के कितने समुद्र तटों को मिलाया गया? 12। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है? मीठे पानी की डॉल्फिन को संरक्षण देना। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2024 कहाँ चला गया? राजस्थान में। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? 29 जुलाई को। 2024 में स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी किसने की? CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। इको नेवी यात्रा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण न्याय जागरूकता के लिए। किस राज्य ने हरित यात्रा की अभियान लगाया है? बिहार राज्य ने हरित अभियान को शुरुआत किया है। 2024 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बजट कितना लागू किया गया? 19,744 करोड़। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम किस राज्य ने लागू किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर में नामांकन मिला हुआ है? साइलेंट वैली केरल को। प्लास्टिक पॉल्यूशन थेरेटरी अंतरराष्ट्रीय वार्ता किस बार शुरू की गई? 2024 में। अरियन वन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका झारखंड में। स्वच्छ वायु सुरक्षा 2024 पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर को। वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किससे संबंधित है? हिम तेंदुओं के संरक्षण से। किस राज्य ने 2024 में क्लाइमेट बजटिंग पायलट बनाया है? उड़ीसा ने। लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज के संगठन के द्वारा प्रायोजित है? UNDP और भारत सरकार की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 की थीम क्या है? लैंड रेस्टोरेशन डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस इसका थीम थी। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ है? 2022 को। 2023 के प्रभाव से। इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की गई? टिकाऊ वनों की पहचान से। किस राज्य ने कार्बन नेचुरल टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया है? सिक्किम ने। 2024 में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक वृक्ष कहाँ लगाए गए? उत्तर प्रदेश में। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA 2025 का उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं का पर्यावरण का प्रभाव मूल्यांकन बनाना। काम्पा फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वनीकरण और वन प्रबंधन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितनी है? 112। मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भारत की भागीदारी किसके साथ हुई? UAE के द्वारा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों से को बढ़ावा देने से। अर्थ आवर 2025 कब मनाया गया? 29 मार्च को रात में 8:30 से 9:30 के बीच में अर्थ आवर डे मनाया गया है। ग्रीन निकोबार प्रोजेक्ट किस प्रकार का विवादास्पद परियोजना है? पर्यावरणीय विनाश को लेकर। किस राज्य ने कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट नीति लागू की? छत्तीसगढ़ राज्य ने। मियावाकी प्लांटेशन तकनीक किससे जुड़ी है? सघन वनीकरण से जुड़ी हुई है। क्लाइमेट लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट पुरस्कार किसने शुरुआत किया है? UNEP ने। भारत ने 2024 में किस देश के साथ वन संरक्षण समझौता किया हुआ है? फ्रांस के साथ। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? वायुमंडल में CO2 को हटाने से। ग्रीन इंडिया अवार्ड 2025 किस शहर को मिला है? भुवनेश्वर को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी गई? दिसंबर 2025 तक के लिए।
पीएम ई बस सेवा किस उद्देश्य से शुरुआत की गई है? शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक बस संचालन के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण संपत्ति का डिजिटीकरण से। पीएम श्री किस क्षेत्र से जुड़ी है? शिक्षा क्षेत्र से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष तक पूरी तरह लागू होगी? 2025 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक हर व्यक्ति को आवास देना है? 2025 तक। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों को सहायता देना। पीएम प्रणाम योजना किससे जुड़ी है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से। अग्निपथ योजना का संबंधित क्या है? रक्षा सेवाओं में अल्पकालिक भर्ती के लिए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है 100% ग्रामीण घरों में नल से जल प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की। पीएम गति शक्ति योजना किससे जुड़ी है? अवसंरचना से संबंधित है। पीएम जन आरोग्य योजना की सीमा कितनी है? 5 लाख वार्षिक। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल योजना किस वर्ग के लिए? जनजातीय छात्रों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में बदलाव लागू होंगे 2025 तक। उड़ान योजना किससे संबंधित है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना किससे संबंधित है? कोविड अनाथ बच्चों के लिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? नए रोजगार को प्रोत्साहन देना। पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक सहायता क्या मिलती है? 6000 रुपए दी जाती है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किससे जुड़ा है? भू अभिलेख डिजिटलीकरण से। स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? कृषि अनुसंधान से। वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन योजना किस ब्रांड के तहत उर्वरक बेचती है? भारत ब्रांड के। सामर्थ्य श्रेष्ठ योजना किस वर्ष से है? एससी के छात्रों के लिए। पीएम दक्ष योजना किसे संबंधित है? कौशल प्रशिक्षण से। पीएम उज्ज्वला 2.0 का लक्ष्य है नए एलपीजी कनेक्शन से। हर घर तिरंगा अभियान किससे जुड़ा है? आजादी के अमृत महोत्सव से। पीएम विश्वकर्मा योजना कितने ट्रेड्स को शामिल किया गया है? 18 ट्रेड्स को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। पीएम मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? मत्स्य पालन से। पीएम सौर घर योजना का लक्ष्य क्या है? सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 किस मंत्रालय के तहत आती है? श्रम मंत्रालय से। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से है? राशन की पोर्टेबिलिटी के लिए। पीएम बाणी योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से। अभ्यास योजना के द्वारा राज्य चलाई जा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पिछड़े जिलों का विकास करना। स्कूल चलो अभियान किस राज्य की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स किससे संबंधित? ग्राम पंचायत के मूल्यांकन से। लखपति दीदी योजना किस उद्देश्य से जुड़ी है? ग्रामीण महिलाओं की आय वृद्धि से। पीएम श्री योजना का तहत कितने स्कूल विकसित है? 14,500। पीएम जनमन योजना किस वर्ग को लक्षित करती है? जनजातीय समुदाय को। भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ग्राम स्तर पर इंटरनेट पहुंचाना। ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प से। राष्ट्रीय पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए? 18 से 60 वर्ष के लिए। विवाद से विश्वास 2.0 योजना का उद्देश्य क्या? अनुबंध विवाद का समाधान के लिए। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की निगरानी कौन करता है? नीति आयोग। सुगन पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। उम्मीद योजना किसके लिए है? मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए। संकल्प योजना किस मंत्रालय के लिए? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से। मिशन वात्सल योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों की देखरेख और संरक्षण से। रैंप योजना के संबंधित है? एमएसएमई के लिए बढ़ावा देने को। तो हमने यहाँ पर अभी तक 400 क्वेश्चन लगा लिए। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया होगा। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन में 2 घटक कौन से हैं? तो NHM NUHM। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का नारा क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स। तो ये आपका जल शक्ति अभियान का नारा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? जल शक्ति मंत्रालय के। मेरा युवा भारत माई भारत किससे संबंधित है? युवा सशक्तिकरण से। UDISE+ पोर्टल किसका डैशबोर्ड है? स्कूली शिक्षा का। स्मार्ट पुलिसिंग मिशन किस उद्देश्य से है? पुलिस सुधार से। सामर्थ्य योजना के संबंधित है? उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑटोमेशन से। पीएम सुमन योजना किस उद्देश्य क्या है? सुरक्षित मातृत्व प्रदान करना। पीएम आवास योजना अर्बन का कार्यान्वयन कौन करता है? तो आवास शहरी कार्य मंत्रालय। पीएम गति शक्ति संचार किससे संबंधित है? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से। फसल बीमा योजना का बीमा कवर किस प्रकार का है? तो मौसम प्राकृतिक आपदाओं से। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना पशुपालन से संबंधित है। पीएम पोषण योजना का पूर्ण नाम मिड डे मील योजना है। यहाँ से हमारी सारी योजनाएं आएंगी, आपको ध्यान रखना है। तो योजनाओं पर एक कमर कस लो, थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से सुनना है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना पशुपालन से। पीएम पोषण योजना का पूर्ण नाम मिड डे मील योजना। हरिडे योजना विरासत शहरों के विकास से। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किससे जुड़ी है? जिला आधारित उत्पाद को बढ़ावा देने से। पीएम केयर फंड का पूर्ण रूप क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ एंड एनर्जी सिचुएशन फंड किसे संबंधित है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल से। पीएम ट्रैफिक योजना का संबंधित जनजातीय उत्पादों को विपणन संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से। गोवर्धन योजना किस मंत्रालय की? जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को सहायता देना। राष्ट्र ग्राम स्वच्छ अभियान किससे जुड़ा है? ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने से संबंधित। पीएम तुलिप इंटरशिप किससे जुड़ी है? शहरी स्थानीय निकायों के इंटर्नशिप से संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम का लक्ष्य स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक पूंजी संबंधित है। लक्ष्य कार्यक्रम मातृ देखभाल से। पीएम गदिशा योजना डिजिटल साक्षरता से। वंदे भारत योजना सेमी हाई स्पीड ट्रेन से। पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाभ किसे देता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। सीड योजना के समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान किस वर्ग को लक्षित करके? आदिवासी समुदाय को। डिजिटल इंडिया भाषमिनी मिशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं को डिजिटल सेवा प्रदान करना। जल ज्ञान पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? जल शिक्षा और जागरूकता से संबंधित है। एनईपी सारथी का क्या है? नई शिक्षा नीति के छात्रदूत के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना किस मंत्रालय की है? तो संस्कृति मंत्रालय की। पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है? टेक्सटाइल सेक्टर से। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करना। पीएम सूरज योजना किस संबंधित है? सामाजिक न्याय अधिकारिता से। ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन संचालन करना। आरोग्य मित्र क्यूब क्या है? डिजास्टर फर्स्ट एड किट से संबंधित है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी बिल जनरेशन को बढ़ावा देना। पीएम विकास योजना अल्पसंख्यक कौशल विकास के लिए। भारत गौरव योजना पर्यटन के लिए। पंचामृत टारगेट जलवायु परिवर्तन भारत संकल्प के लिए। डिजिटल डेटॉक्स प्रोग्राम का उद्देश्य टेक्नोलॉजी लक्ष्य से मुक्ति के लिए। अमृत भारत ऐप का उद्देश्य रेलवे मंत्रालय से। बात करेंगे पीएम जयंती आदिवासी मिशन जनजातीय अधिकार और विकास से संबंधित। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 24-25 पहली तिमाही में कितनी रही? 7.8%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास बने हुए हैं। ये 2024 के हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी बदल गए हैं, आगे भी बदले हुए भी मिलेंगे। केंद्रीय बजट 25-26 में किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण ने। बजट वर्ष 25-26 में भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? 5.1%। केंद्रीय बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय कितना प्रावधान है? 11.1 लाख करोड़ का। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। 2025 में भारत में मुद्रास्फीति दर लगभग कितनी थी? 4.5 अनुमानित। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन का है? महाराष्ट्र राज्य। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर का अर्थ क्या होता है? बैंकों द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम सुरक्षित राशि। रेपो रेट जून 2025 में 6.50 है, लेकिन अभी कितना हो चुकी है? 6.25%। जो 25 आधार अंक है वो आपका घटा हुआ है। रिजर्व रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? 3.35। मुद्रा योजना अधिकतम ऋण कितनी है? 10 लाख। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून में 650 बिलियन डॉलर। इंडिया स्टॉक किससे संबंधित है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। स्टार्टअप इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया पहल का संचालन करता है? उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी किसके लिए है? ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए। मेक इन इंडिया पहल किस उद्देश्य? विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। पीएलआई स्कीम किससे संबंधित है? उत्पाद आधारित प्रोत्साहन से। ई रूपी क्या है? प्रीपेड डिजिटल वाउचर। उदय योजना का संबंधित बिजली वितरण कंपनियों की सहायता के लिए। भीम ऐप किससे संबंधित? डिजिटल भुगतान से। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत में सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन किस ऐप के माध्यम से होते हैं? फोन पे के माध्यम से। जनधन योजना किसके तहत कितने खाते 2025 तक खोले गए? 52 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना के तहत खोले गए थे। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी बताई गई? 7%। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण करना। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करना। हाल ही में भारत ने शॉरमन ग्रीन बॉन्ड किस उद्देश्य से जारी किया है? पर्यावरणीय परियोजनाओं के वित्त से संबंधित। ब्लू इकोनॉमी से संबंधित क्या है? समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
IIFCL का उद्देश्य क्या है? अवसंरचना में परियोजनाओं को वित्त देना। आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने आर्थिक पैकेज घोषित किए गए? 5। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए। भारत का पहला रिटेल डिजिटल रुपये किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई में। TREDS प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? MSME के बिल के डिस्काउंट से। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS किसके लिए है? सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए। गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। जून 2025 में CRR की बात की जाए तो 4.5 है। NBFC का पूरा नाम क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक बोनस क्वेश्चन सुनो, अभी हाल ही में एक ई-कॉमर्स कंपनी को आपका NBFC का दर्जा दिया गया है। कौन सी कंपनी को RBI ने दिया है? RBI के द्वारा दिया जाता है, तो फ्लिपकार्ट को दिया गया। किसको? फ्लिपकार्ट कंपनी को यहाँ पर ई-कॉमर्स कंपनी है, NBFC का दर्जा दिया गया है। सिडबी किसके लिए कार्य करता है? लघु उद्योगों को वित्त पोषण के लिए। नाबार्ड के क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है? कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लिए। सेबी का कार्य क्या होता है? शेयर बाजार को नियंत्रित करना। सेंसेक्स किस स्टॉक का एक्सचेंज है? तो BSE का। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज जुड़ा है? NSE के लिए। भारत बॉन्ड ETF किस उद्देश्य से जारी होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निवेश के लिए। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? 2015 में। तो यहाँ पर हम 500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अभी हमारे कितना है? 899। लगभग अभी हमारे 400 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है। FPI का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI का अधिकतम प्रतिशत ऑटोमेटिक रूप से कितने क्षेत्रों में अनुमानित है? 100% कुल क्षेत्रों में। विवाद एवं विश्वास योजना किससे संबंधित है? टैक्स विवाद से समाधान से। GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है? 101 संविधान संशोधन से। GST अब भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी? LIC। IRDAI का कार्य क्या है? बीमा क्षेत्र का नियमन करना। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। डिजिटल इंडिया पेमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो RBI के द्वारा। रिमोट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क किससे जुड़ा है? तो बैंकों की निगरानी से संबंधित। कोर इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? खाद्य ऊर्जा को छोड़कर महंगाई। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कौन से घाटे को दर्शाती है? चालू खाता और राजकोषीय घाटे को, जिसको हम डुअल डेफिसिट भी कहते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना। सागरमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? बंदरगाहों विकास से। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 में। ईज रिफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? बैंकिंग क्षेत्र से। फिनटेक का अर्थ क्या है? फिनटेक का अर्थ बात करें तो वित्तीय सेवाओं में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क OCEN किसके लिए है? डिजिटल लोन इकोसिस्टम के लिए। बात करेंगे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम किससे जुड़ा है? कृषि वानस्पतिक पौधों की गुणवत्ता से। PM गति शक्ति योजना का आर्थिक महत्व क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से व्यापार में तेजी। भारतीय खाद्य निगम FCI किस उद्देश्य के लिए? खाद्य सुरक्षा भंडारण से। FAO मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है कि FAO के अनुसार कौन सा उत्पादन प्रथम होता है? दूध का उत्पादन होता है। इनाम किससे संबंधित है? कृषि विपणन मतलब कि कृषि से मार्केटिंग से संबंधित इनाम है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कौन संचालित करता है? नाबार्ड संचालित करता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसके लिए? सामाजिक उद्यमों के फंडिंग के लिए। PM कुसुम योजना किस क्षेत्र के लिए दी जाती है? सौर ऊर्जा सिंचाई के लिए। मुद्रा ऋण योजना कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, शिशु, किशोर और ऋण तरुण। डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी कानूनों का अध्ययन करना। बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना किसके लिए आती है? RBI के लिए। भारत QR कोड किस उद्देश्य से है? कैशलेस भुगतान के लिए। सिविल स्कोर किसका सूचक है? क्रेडिट इतिहास का। इनक्रीड फाइनेंस किससे जुड़ा है? NBFC से। स्विफ्ट किसका नेटवर्क है? अंतरराष्ट्रीय भुगतान का। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? निष्क्रिय सोने को सक्रिय बनाना। बेसल थर्ड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता से। कार्बन क्रेडिट मार्केट का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? प्रदूषण पर नियंत्रण और निवेश को प्रोत्साहन देना। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ क्या है? आयात और निर्यात मतलब आयात ज्यादा हो रहा है निर्यात के मुकाबले। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि BOP कौन से खाते होते हैं? चालू खाता और पूंजी खाता आता है। फॉरेक्स मार्केट का कार्य क्या है? विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री करना। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है? वायदा और विकल्प बाजार मतलब यहाँ पर वायदा किया जाता है और बाजार किया जाता है। CBDC का अर्थ क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल इन्फ्लेशन किसका सूचकांक मापता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का। WPI का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। GDP डिफ्लेटर क्या होता है?
नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी का अनुपात। स्टैगफ्लेशन किससे संबंधित है? तो महंगाई और वास्तविक जीडीपी का अनुपात। किससे संबंधित है? तो महंगाई प्लस मंदी से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI भारत का स्थान 25 में कौन सा है? 134वां। ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत के स्थान की बात करें तो 111वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक ने रोक दी, अब भारत अपनी रैंकिंग स्वयं जारी करता है। T20 क्रिकेट कप 2024 किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल किस टीम ने जीता है? भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच। 2024 में T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन जीता है? जसप्रीत बुमराह। भारत में सबसे अधिक रन किसने बनाए 2024 में? सूर्य कुमार यादव ने। महिला T20 वर्ल्ड कप कौन विजेता रही है? ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 में वर्ल्ड कप विजेता में आयोजन देश कौन सा हुआ था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ओलंपिक 2024 पेरिस कब शुरू हुआ था? 26 जुलाई 2024 को। ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? सी नदी पेरिस में। भारत के ध्वज फ्लैग जो वियर थे पेरिस ओलंपिक में कौन बने थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? भाला फेंक। भारत ने एशियन गेम 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक। 2024 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? डोमिनियन रिपब्लिक में। 2025 में एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। हाइब्रिड मॉडल संभव। 2024 में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? विक्टर सक्सेलमैन और ऑन से यांग ने। IPL 2025 की टीम विजेता कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। मान लें कि भविष्यवाणी है, लेकिन इंडिया चैंपियनशिप भी बनी हुई है। IPL 2024 का ऑरेंज कप किसे मिला है? विराट कोहली को। पर्पल कप की बात किया है, किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। हॉकी इंडिया कप किसने जीता है? भारत ने। थॉमस कप किसने जीता है? चीन ने। अर्बन कप बैडमिंटन में जापान ने। फॉर्मूला वर्ल्ड 1 चैंपियन कौन बना है? मैक्स वास्टरपैन किस टीम के हैं? रॉयल बुल रेसिंग टीम के हैं। बात करी जाए विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन महिला एकल का खिताब ईगा स्वियातेक ने। फ्रेंच ओपन महिला का खिताब ईगा स्वियातेक ने। ऑस्ट्रियन ओपन विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविच रहे हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? सर्बिया देश से। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने कब संन्यास लिया है? जून 2025 में। 2024 में अंडर 19 क्रिकेट कप का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाए हैं? शुभमन गिल ने। 2024 में महिला प्रीमियर लीग WPL किस टीम ने जीती है? मुंबई इंडियंस टीम ने। टेबल डेविस कप 2024-25 का आयोजन कहां पर हुआ? स्पेन में। 2024 का पैरालंपिक आयोजन आपका पेरिस में हुआ था। 2024 में भारत ने कौन से नए ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया? ब्रेक डांसिंग में। 2024 में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था जर्मनी के म्यूनिक में। 2024 में ISS शूटिंग वर्ल्ड कप भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। निखत जरीन किस खेल संबंधित है? बॉक्सिंग से। लवलीना बोर्गोहेन ने 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। PV सिंधु का कोच 2024 में कौन बना था? प्रदुम पोल। 2024 में कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ था? भारत में। 2024 में प्रो कबड्डी लीग की टीम विजेता कौन थी? पटना पायरेट्स। 2024 में FIH वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? मलेशिया अंडर 21। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। 2024 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। 2024 में खेलो इंडिया टॉप राज्य कौन सा रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर होगा? असम में। 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्फ PGA टूर जीता है? शुभंकर शर्मा ने। दीपक कर्मकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। 2024 में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? अविनाश सावले ने। 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन कहां पर हुई? टोक्यो में, जापान में। 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है इन्होंने। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत में 2024 में आयोजित मैराथन कौन सी हुई है? टाटा मुंबई मैराथन हुई है। 2024 में भारतीय ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां पर हुआ? चेन्नई में। ISF के अनुसार विश्व में नंबर 1 महिला शूटर कौन है? मनु भाकर है। अभिषेक वर्मा किस खेल से जुड़े हैं? शूटिंग से। दीपक पूनिया किस खेल से जुड़े हैं? कुश्ती से। बजरंग पूनिया ने हाल ही में किसने से संन्यास की घोषणा की? अंतरराष्ट्रीय कुश्ती से। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। 2024 में ATP रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 2024 में WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी ईगा बनी हुई है। इंडियन ओपन चेस 2024 में आर प्रज्ञानंदन ने जीता था। 2024 का आर प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित है? आर प्रज्ञानंदन जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो हम बात करें ये शतरंज के खेल से संबंधित। किससे? शतरंज के खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। शतरंज में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है।
पहले बात कर रहा है कवाली कौन है, विश्वनाथन आनंद है। भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, डी रोकिंग है। एशियन चेस चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, ईरान के तेहरान में हुई थी। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में कौन सी इस पर केरल है। लॉरेल अवार्ड 2024 किस खिलाड़ी को मिला है, नोवाक जोकोविच को। 2024 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन मिला है, विराट कोहली को। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में यशस्वी जायसवाल को मिला हुआ है। 2024 में विलियन डी ओ पुरस्कार किसने जीता है, लियोनेल मेसी ने जीता है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, एम्बाम्बे को दिया गया है। ओलंपिक 2024 में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद किस खेल में है, एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा से है। 2024 में बेस्ट एशियन फुटबॉलर कौन चुने गए हैं, सुनील छेत्री को चुना गया है। बेस्ट इंडियन एथलीट पुरुष वर्ग में कौन है, नीरज चोपड़ा है। बेस्ट इंडियन एथलीट महिला वर्ग में पीवी सिंधु हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष 2025 में रोजर बिन्नी हैं। 2024 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, तमिलनाडु ने जीती है। 2024 में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो नेपाल ने। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत की कौन सी टीम ने जीती है, मुंबई का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, PR श्रीजेश हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कोच कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। प्रो कबड्डी MVP कौन बना है, नवीन कुमार बने हुए हैं। लीजेंड लीग क्रिकेटर कौन किसे चुना गया है, तो इंडिया महाराज को चुना गया है। विश्वनाथन आनंद 2025 में कौन से पद पर है, FIDI उपाध्यक्ष पद पर है। भारत 2025 में कौन सा खेल का आयोजन हुआ है, ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स गेम 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला है, नीरज चोपड़ा को। अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है, ऋतु फोगाट को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला हुआ है, रमेश पोवार को। फिट इंडिया मूवमेंट किसे कब शुरू किया गया, 29 अगस्त 2019 को। खेलो इंडिया भोजन योजना कब शुरू की गई, 2018 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, 29 अगस्त को। 2024 में भारत का पहला ई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया, तो बेंगलुरु में। ई स्पोर्ट्स को भारत में कब आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है, 2023 में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ से उत्तर प्रदेश चालू होता है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है, 24 जनवरी को। यूपी का बजट कितने करोड़ का था 2024 में, 7.36 लाख करोड़ का। यूपी बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा फोकस के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। यूपी में किस शहर को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया है, कानपुर को। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया, तो 8 जिलों को। 2024 में यूपी महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1090। महिला कन्या सुमंगला योजना को लाभ किसे मिलता है, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से सहायता के लिए। 2024 में यूपी में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां बनेगा, ग्रेटर नोएडा में। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। यूपी में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लखनऊ है। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था, 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट के द्वारा किया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र से। राम मंदिर के मुख्य शिल्पकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा है। यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कैसी है, 594 किलोमीटर है। यूपी में कितने नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया, तो 12 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राज महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर है, ध्यान रखिएगा। मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है, महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करना। ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य की पहल है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर 2024 में कौन सा बना है, तो वाराणसी शहर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाराणसी किस स्मार्ट सिटी की योजना है, 100 स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत आता है। काशी तमिल संगम 2.0 का आयोजन कहां हुआ, वाराणसी शहर में हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें कहां पर है, तो बागपत में है। यूपी में मिशन रोशनी किसके द्वारा शुरू की गई है, ग्रामीण बच्चों के पढ़ाई के लिए। 2024 में यूपी में स्मार्ट स्कूल कितने बन चुके हैं, 30,000 से ज्यादा बन चुके हैं। यूपी में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बन रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट के जिले में है, गौतम बुद्ध नगर में है। यूपी में सबसे अधिक पर्यटन स्थल कहां पर है, तो आगरा में है। यूपी में मेट्रो सेवा किन शहरों में चालू हो चुकी है, लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में और आगरा में। तो लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा में मेट्रो सेवा चालू हो चुकी है। यूपी में कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, 15 लगाए गए हैं। यूपी में पहला सोलर सिटी कौन सा बना है, तो वाराणसी बना है। माटी कला बोर्ड किसके लिए कार्य करता है, पारंपरिक कुम्हार शिल्पकारों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर कौन सा है, पंचूर गांव, उत्तराखंड। गोरखपुर से जो विधायक है वो आपका बना हुआ है। यूपी में लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है।
बात करेंगे यूपी में 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य विषय क्या है? नया उत्तर प्रदेश नया भारत। क्या है? नया उत्तर प्रदेश नया भारत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विषय बना हुआ है। बात करेंगे जीआईसी 2024, जीआईसी 2024 जो है उत्तर प्रदेश कुल कितने निवेश प्रस्तावित है? तो 35 लाख करोड़ से अधिक जो है आपका निवेश प्रस्तावित है। यूपी का सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो मेरठ है। यूपी की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूपी बिजनेस पोर्टल। कौन सा है? यूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरखपुर है। प्रयागराज में आयोजित प्रमुख धार्मिक आयोजन कहां पर हुआ था? माघ मेला में हुआ था। माघ मेले का आयोजन किन नदियों के संगम पर है? तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। 2025 में अर्धकुंभ मेला कहां पर लगा था? तो हम कहेंगे प्रयागराज में लगा था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसने उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है? तो लखनऊ है। बात करेंगे गंगा बिलास क्रूज की शुरुआत कहां पर हुई थी? वाराणसी में। यूपी का पहला रोपवे किस शहर में चालू हुआ है? तो वाराणसी में। यूपी में सेवा मित्र ऐप किस उद्देश्य के है? तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि सेवाओं से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पेंशन पोर्टल किसके लिए लागू किया है? सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन पोर्टल लागू किया है। 2024 में यूपी में सबसे अधिक एमएसएमई किस जिले में है? तो मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश में गोधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो गोबर से बायोगैस उत्पादन करना। महिला सशक्तिकरण के लिए नया अभियान कौन सा शुरू किया गया है? नारी सशक्ति उत्सव। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन कहां पर बनी है? तो लखनऊ में बनी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में महिला सिपाहियों की संख्या 2025 में कितने लक्ष्य है? 30% लक्ष्य है। सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश में? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। यूपी में किस शहर में डिफेंस कॉरिडोर प्रमुख है? तो झांसी प्रमुख है। झांसी में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की कौन सी योजना चलाई जा रही है? हर घर जल योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले में? तो गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे पहला डिजिटल गांव उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज है। महिला हेल्प डेस्क कितने थानों में है? तो सभी थानों में है। कन्या सुमंगला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस जिले में को कौन सा जिला करता है? तो मेरठ करता है। कौशल विकास मिशन के तहत कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है? 20 लाख से ज्यादा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ किसे मिलता है? किसानों को। पीएम श्री स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 928। आजादी का अमृत महोत्सव उत्तर प्रदेश में कितने सरोवर बनाए गए? 10,000 से ज्यादा। यूपी में 2024-25 में सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? कैन बेतवा लिंक परियोजना है। स्मार्ट ब्रिज की अवधारणा कौन सा जिले पहले स्थान पर? तो गाजियाबाद जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? तो महोबा। 2024 में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कितने बच्चों को दिया गया है? 2,000 से ज्यादा बच्चों को। ई गन्ना ऐप किस राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। यूपी में गन्ना उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? सहारनपुर में है। प्रवासी सम्मेलन 24 कहां पर हुआ है? तो वाराणसी में किया गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने वाहनों की सौगात मिली है? 3,000 से ज्यादा वाहनों की। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा के तहत अधिकतम राशि कितनी है? तो हम कहेंगे 5 लाख रुपए जो अधिकतम राशि यहाँ पर रखी गई है। यूपी में माइनिंग को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल है? ई खनन पोर्टल है। यूपी में कृषि कुंभ 2022.0 का आयोजन कहां पर हुआ है? लखनऊ में किया गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी नई विश्वविद्यालय की परियोजना घोषित की गई है? 4 विश्वविद्यालय की। यूपी में सबसे अधिक फलों की खेती किस जिले में होती है? तो बाराबंकी में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो 1921 में। अलीगढ़ मुस्लिम कहां पर स्थित है? तो अलीगढ़ में। 2024 में उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक मुक्त अभियान कितने जिलों में चलाया गया? 75 के 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 किसके लिए चलाएगी? नवाचार उद्यमशीलता के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? तो लखनऊ में है। युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को ऋण और रोजगार प्रदान करना। ई रूपी भुगतान प्रणाली यूपी में किन योजनाओं को लागू की गई है? छात्रवृत्ति, पेंशन आदि के लिए। यूपी में क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2025 में। प्लांटेशन महाकुंभ किस राज्य में चलाया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ पौधे लगाए गए थे? 35 करोड़। यूपी का पहला जैव विविधता पार्क कहां पर स्थापित हुआ है? तो लखनऊ में। पायलट प्रोजेक्ट ईवी पॉलिसी सबसे पहले कहां पर लागू की गई है? तो नोएडा में। यूपी में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? रुखसाना खातून है। यूपी सरकार का यूपी स्किल्स मेला कहां लगता है? युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए लगाया जाता है। गंगा सफाई अभियान यूपी में कितने शहर शामिल है? 27 शहर शामिल है। उत्तर प्रदेश के यूपी में जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा रहा है? 60 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन कहां पर किया गया? लखनऊ में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग, स्वास्थ्य और हरित जीवन शैली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व एड्स दिवस 11 दिसंबर को। वाइब्रेंट गुजरात समिट 25 कहां पर हुआ? तो गांधीनगर में। G20 शिखर सम्मेलन 24 कहां हुआ? ब्राजील में। COP29 सम्मेलन कहां पर हुआ? अजरबैजान में। वर्ल्ड वाटर फोरम के देश में आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? वियतनाम में। 2024 में एससीओ सम्मेलन की मेजबानी किसने की? कजाकिस्तान ने। प्रवासी भारतीय दिवस 25 कहां पर मनाया गया? इंदौर में। भारत अफ्रीकी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। G7 सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इटली ने। 2025 में नवाचार शिखर सम्मेलन कहां हुआ? बेंगलुरु में। स्टार्टअप महाकुंभ 25 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। इंडिया एनर्जी वीक कहां पर मनाया गया? गोवा में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां पर मनाई गई? जिनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग कहां पर की गई? दावोस स्विट्जरलैंड में। भारत ने किस महीने डिजिटल इंडिया वीक कहां मनाया गया? अप्रैल में। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। ग्लोबल बायो इंडिया समिट कहां पर हुआ? हैदराबाद में। वन अर्थ वन हेल्थ समिट कहां पर मनाया गया? नई दिल्ली में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय पलटन दिवस 27 सितंबर को। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 7 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? आर मच्छा। कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भाई भारत मैटर्स पुस्तक कौन लेखक है? एस जयशंकर। द चिप बार पुस्तक के लेखक क्रिस मिलर हैं। इंडिया मूवमेंट पुस्तक मोहन कुमार ने लिखी है। मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक राजीव बंसल मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखी गई है। ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया लेखक डॉक्टर मधुसूदन राजीव माचंदा हैं। वॉर ऑन पीस इन मॉडर्न पुस्तक के लेखक सुमित सरकार हैं। इंडिया आफ्टर मोदी पॉलिटिज्म एंड द राइट विनय सहितापति ने लिखी है। द ग्रेट इंडिया रोप ट्रैक किस विषय पर आधारित है? भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था पर। 2024 में साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। भारत रत्न पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी को। पद्म विभूषण 2025 में एस जयशंकर को। पद्म भूषण 2025 में आनंद महिंद्रा को। पद्मश्री 2025 में किस युवा खिलाड़ी को मिला? ऋतु फोगाट को। मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? एम्मा लिंडसे ऑस्ट्रेलिया ने। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता पाटिल ने। मिस इंडिया 2025 में काव्या चतुर्वेदी। 2025 में मिस वर्ल्ड कौन बनी? कार्लोस स्पेन की। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ओपिनियन को। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर पुरस्कार किलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन को। नोबेल का शांति पुरस्कार नरगिस मोहिदी ईरान को। नोबेल का साहित्य पुरस्कार योको ओगावा जापान को। नोबेल का भौतिकी पुरस्कार पियरे ऑगस्टिनी को। नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 टेलर स्विफ्ट को। फोर्ब्स इंडिया रिच 2025 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है भारत की लिस्ट में। मोस्ट पावरफुल 2025 में भारत के कौन शामिल है? निर्मला सीतारमण। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, लेकिन अभी वर्तमान में बदल चुके हैं, तो इनको ध्यान रखना है। संजय मल्होत्रा शायद हो चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। ये भी बदल चुके हैं, तो ये भी थोड़ा आप इनको ध्यान रख लेना। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। CBI के निदेशक प्रदीप श्रीवास्तव हैं। इसरो के प्रमुख S सोमनाथन हैं। DRDO के चेयरमैन सबीर बी कामत हैं। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम हैं। वर्तमान में भारत के UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार हैं। UPSC के चेयरमैन अमनोज सोनी थे, लेकिन ये भी चेंज हो चुके हैं, तो आप अपडेट कर लेना। चंद्रयान 3 मिशन का सफल लैंडिंग का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन
गगनदीप सिंह शामिल हैं। स्पाइस जेट के नए चेयरमैन कौन है? अजय सिंह। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन। भारत की सबसे युवा सांसद श्रद्धा सिंह 22 साल की हैं। 2024 में भारत की पहली महिला एनएसजी कमांडो की बात करें प्रियंका शर्मा। सेना दिवस पहली बार कहां मनाया गया? लखनऊ में। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कौन कर रहा है? आईसीएफ चेन्नई। नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है? रानी रामपाल को हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज पहली महिला लोक गायिका मालिनी अवस्थी हैं। के पॉप इंडिया कॉन्टेस्ट 2000 विजेता कौन है? इशिता वर्मा। 2024 में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? जवान। शाहरुख खान 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से। मणिपुर जल संकट के इस पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट मिला हुआ है रिंकू देव को। पृथ्वी रक्षा अभियान सबसे प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? विद्या बालन। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 किसने शुरू की है? राहुल गांधी ने। 2024 में दिल्ली के सबसे चर्चित विधायक कौन है? अतिशी मारलेना। नारी शक्ति दौड़ 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमृत स्मृति ईरानी ने। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। देश का पहला एआई न्यायालय कहां पर है? राजस्थान में। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। इंडिया फिनटेक डे 2025 कहां मनाया गया? मुंबई में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहां मनाया गया? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 का एडिशन कहां हुआ? हैदराबाद में। नमस्ते ट्रंप 2.0 किस वर्ष संभावित है? 2025 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला है? एंथनी गुटरेस को। बात किया है ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आईआईटी मद्रास को। भारत की पहली महिला ट्रैक्टर ड्राइवर कौन बनी है? रेखा रानी हरियाणा की। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस कहां पर आयोजित किया गया? गांधीनगर में। वर्ल्ड बुक फेयर कहां पर आयोजित हुआ? प्रगति मैदान दिल्ली में। फिल्म फेयर अवार्ड कहां पर बेस्ट फिल्म को मिला है? 12th फेल को मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विक्की कौशल को मिला गया है। बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज 2025 का अवार्ड स्कैम 2003 को मिला है। इंडिया गेमिंग शो 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल आपका केरल में मनाया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज आपका किस भारतीय को मिला? टीचर मनशा शर्मा को। यंग साइंटिस्ट अवार्ड आपको किसको मिला? डॉक्टर श्रुति मिश्रा को। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आपका कहां हुआ? फिजी में। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड पहला स्थान कैसे मिला? इंदौर को। क्लीनेस्ट गंगा टाउन 2025 हरिद्वार को मिला है। मोस्ट लिवेबल सिटी भारत में कौन सा है? पुणे है। सस्टेनेबल सिटी ऑफ द ईयर भोपाल को मिला है। बेस्ट डिजिटल स्टेट अवार्ड केरल को मिला है। एशिया बेस्ट फीमेल इंटरप्रेन्योर फाल्गुनी नायर को है मिला है। फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में पुरुषों में लियोनेस मेसी को। फीफा वर्ल्ड ओवर वुमेन में एलेक्स मार्गन को मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स भारत का स्थान तीसरा है। 2024 में यूथ आइकॉन कौन सा ईयर रहा है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। उदयमान भारत सम्मान किसे मिला है? रणवीर सिंह को। बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड कंचन राठौर को। भारत गौरव सम्मान डॉक्टर गुलशन राय को। भारत विभूषण सम्मान डॉक्टर अरविंद पांडे को। बेस्ट डाउट एक्टर 2024 पुरस्कार वेदांत रैना को। यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 आर्यन अग्रवाल को। इंडियन ऑफ द ईयर 2024 नरेंद्र मोदी को। वुमेन अचीवमेंट ऑफ द ईयर 2024 दीप्ति शर्मा को। बेस्ट न्यूज एंकर रूबिका लियाकत को। बेस्ट जर्नलिस्ट ग्लोबल ग्राउंड रिपोर्टिंग श्वेता सिंह को। तो 899 क्वेश्चन आज हमने करंट अफेयर्स के कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके यूपी आरओ का जो भी एग्जाम आ चुका है, हमें लगता है इसके लिए आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा आपके इसमें कवर किए जा चुके हैं। तो सारे करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, मुझे नहीं लगता है किसी और चीज को आपको देखने की उम्मीद पड़ेगी। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी तो चैनल पर आप लोग जुड़े रहोगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो पे बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।